हे देव हे दैति हे भुवनेक बंदो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, आहा कदानु भवितासी पदम द्रसोर यं ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदे, सांगपद कर्मोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वे ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुत भीष्म दालभ्यान्, रुक्मां गदोत्थौ विभीषण आल्पुनादीन् पुण्यतिमान्, परम भाग्यवान् तोऽस्मि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव सर्वं मदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है, हे कृष्ण सेट करो सही। गुलजार भी है, द्वार भी है,
हाथ में चक्र सुदर्शन है, हमें क्या समझे चला को, इनकार भी है इकरार भी है, हम क्या समझे चरणों से, क्या मार भी है और प्यार भी है। हे कृष्ण तुम्हारी गुलबन में गुलजार भी है और मार भी है। हिरणा उसने जब जुल्म किया, प्रहलाद ने नाम था तेरा लिया। हिरणा उसने जब जुल्म किया, प्रहलाद ने तेरा नाम लिया। जिस वक्त लगाया खंबे से जिस वक्त लगाया राग से, नरसिंह अवतार रूप धरा, किया पापी का संगार। तुम्हारी गुलबन में गुलजार भी है द्वार भी है, कृष्ण तुम्हारी गुलबन में जोड़ी पर पहरेदार ने पूछा तो सुदामा बोले। जोड़ी पर पहरेदार ने पूछा सुदामा यूं बोले, मैं तो उस कृष्ण का तालिब हूँ, मेरा यार भी है सरकार भी है। मैं तो उस कृष्ण का तालिब हूँ, मेरा यार भी है सरकार भी है। हे कृष्ण तुम्हारी गुलबन में गुलजार भी है द्वार भी है। हे कृष्ण तुम्हारी गुलबन में गुलजार भी है द्वार भी है। क्या लुत्फ है प्रेम निभाने का, जहाँ प्यार भी है और मार भी है। हे कृष्ण तुम्हारी गुलबन में गुलजार भी है और मार भी है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो वायु चलती है, वायु गंदी है, हवा को भी ले जाती है, साफ कर देती है, लेकिन वायु किसी में लिपाईमान नहीं होती है। और वायु निष्प्रह है। ऐसे ही दुनिया में रहो, लेकिन निष्प्रह होकर रहो। जीवन जीने का, त्यागमय जीवन जीने का गुण लिया। आकाश को मैंने गुरु बनाया। आकाश निर्लेप रहता, आकाश में बादल आते हैं, आकाश थोड़ी देर में बादल गड़गड़ाते हैं, बिजलियां चमकती है, थोड़ी देर में साफ हो जाता आकाश। इसी प्रकार जीवन में कभी थोड़ा सुख दुख भी आ जाए तो अपने मन में क्लेश नहीं होना चाहिए, मन में सुख दुख द्वंद्वों से ऊपर रहना चाहिए। आया है सो चला जाएगा और आकाश शून्य रहता है। इसी प्रकार हमारा जीवन, हमारा मन भी इन क्लेशों से, इन द्वंद्वों से शून्य रहे। चौथा मैंने गुरु बनाया जल को। जल निर्मल होता है, जल को जैसे पात्र में डालो वैसा ही बन जाता है। संसार में सब प्रकार के लोग मिलते हैं,
सबसे हिलमिल चालियो नदी नाव संजो। संसार में रहना है, घर परिवार में रहना है, तो जैसा व्यक्ति मिले, जैसा संसार मिले, उसी अनुसार अपने को चढ़कर निकल जाना चाहिए, बचकर निकल जाना चाहिए। और शीतल जल शीतल होता, ठंडा होता है, इसी प्रकार अपनी वाणी को, अपने मन को निर्मल बनाए रख। सबको निर्मल बना देता जल। ऐसी वाणी बोले जो मन का अपा खोई, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होई। अग्नि को मैंने गुरु बनाया। अग्नि सबको जला देती, राख कर देती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी संतों के ज्ञान रूपी अग्नि को धारण करो, संतों के शब्दों को धारण करो, और ज्ञान अग्नि में विषय वासना को सबको जलाकर राख कर दो, कुछ भी नहीं बचे। चाहे कांटे हो, चाहे कैसे पेड़ पौधे कैसे ही सूखे हो, सबको जलाकर राख कर देती है अग्नि। ऐसे ज्ञान अग्नि में सबको जला दो। वीर अग्नि में जल गए मन के मेल विकार। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा फुल होता है, पूरा गोल हो जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो जीवन में चाहे धन घट जाए, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान घट जाए, बढ़ जाए, लेकिन अपने को तो चंद्रमा की तरह शीतल रहना, सदा शीतलता रहेगी, ऐसा शील स्वभाव रहेगा। मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य सबको प्रकाश देता है एक दृष्टि से। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा कोई दुश्मन है कि मेरा मित्र है, सबको प्रकाश देता। तो सबको ही, मुखिया को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा रहें, अच्छा जीवन जिए। कबूतर को मैंने गुरु बनाया। एक कबूतर और कबूतरी रहते थे बच्चों के साथ, लेकिन एक दिन एक कोई शिकारी आया, दाना बिछाया और वो बच्चों को पकड़ लिया। अब एक के बार क्या हुआ कि जब बच्चों को पकड़ लिया तो कबूतरी ने सोचा कि मेरे बच्चों को पकड़ लिया, तो वो मुंह में आकर और वो भी जाल में फंस गई, बच्चों को छुड़ाने गई, कबूतर भी उसमें फंस गया। तो इस प्रकार फंसकर सारे मारे गए। तो मैंने कबूतर से ज्ञान लिया कि हम भी ऐसे ही संसार में मोह करेंगे तो हमें भी मरना पड़ेगा। दादू मोह संसार का बिहरे तन मन प्राण। अजगर को मैंने गुरु बनाया। अजगर पड़ा रहता है, जब कोई शिकार पास में आता लपाक से पकड़ लेता है, निकल जाता है। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। मैंने सागर को भी गुरु बनाया। समुद्र को, अरे बोले समुद्र बड़ा गंभीर है, कितनी नदियां, बाढ़ आ जाती है, सारा पानी समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र तो वैसा का वैसा ही। अपने यहाँ तो बाढ़ आ जाती, बह जाते हैं लोग, नष्ट, गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन समुद्र वैसा का वैसा ही। ऐसे ही जीवन में जो भी सुख दुख आए, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आए, उन सब में उनको सहन करे, अपने में समाहित कर ले और स्वयं गंभीर रहे। मैंने पतंगा को गुरु बनाया। जहाँ दीपक जलता हो पतंगे आ जाते हैं, और वो पतंगे दीपक को देखकर पतंगे जल जाते हैं। पतंगे को उस दीपक में रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर संसार के सौंदर्य में, संसार के वस्तु व्यक्ति में फंसेगा तो वो भी जलकर राख हो जाएगा। मैंने भंवरे को गुरु बनाया। भंवरा अनेक फूलों से मकरंद लेता है, तो जहां से भी सत्संग में मिले, संतों के पास मिले, बड़े बुजुर्गों के पास मिले, हर व्यक्ति के पास बैठकर उनसे कुछ न कुछ गुण ग्रहण करना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए, सार को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। थोता दे उड़ाई, सार को गह रहे, थोता दे उड़ा। जैसे छाजड़ा होता है, सार को रख लेता है और थोता को उड़ा देता है। चालनी होती है, सार को तो निकाल देती है, तुस को रखती है। तो चालनी जैसा नहीं बनना है, सार ग्राही बनना है। दो ही बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। दो बातों को याद रख लो, भगवान नारायण का नाम और भगवान का नाम याद रख लो। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी बहुत जगह से शहद इकट्ठा करके लाती है,
संसार के प्राणी भी बहुत पसारा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, माल खजाना मकान मंदिर बनाते हैं अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, और एक ऐसा झोंका आता जो सब खत्म हो जाता है। मधुमक्खी को लोग लूट ले जाते हैं, शहद लूट ले जाते हैं और छाते को भी तोड़ जाते हैं। इसी प्रकार जितना संग्रह करोगे, संग्रह में पड़े रहोगे, पसारा करोगे, तो टेंशन ही टेंशन रहेगी। इसलिए चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कचुन चाहिए वह शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है, जिसको कोई चाहिए नहीं। मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण को पकड़ने वाले एक वीणा सुनाते हैं, बरवे राग सुनाते हैं। उस राग को सुनकर हिरण खड़ा रह जाता और शिकारी, छिपा हुआ शिकारी बाण मार देता, हिरण मारा जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति अगर कहीं किसी श्रृंगार में, वस्तु व्यक्ति में अपने मन को जो फंसा लेगा और संसार के राग में फंस गया, तो वो हिरण की तरह मारा जाएगा। मछली को गुरु बनाया। मछली आटे की गोली में फंसा हुआ कांटा को नहीं देखती है, और वो आटे की गोली को निकल जाती है, फिर कांटा फंस जाता है और वो मछुआरा पकड़ के बाहर निकाल देता है और उसको गली गली में बेचता और मारता है। इसी प्रकार जीव्या स्वाद के कारण प्राणी भी, ये जीव भी, और विषय वासना में, स्वाद में फंस जाता है, स्वाद के कारण मारा जाता है। यदु महाराज को कहते हैं कि मैंने वेश्या को भी गुरु बनाया। अरे बोले वेश्या को गुरु? बोले हाँ। एक पिंगला नाम की वेश्या धन के लिए इधर उधर भटकती रही रात भर, कोई धन देने वाला नहीं आया। उसने सोचा कि ये मेरा जीवन धिक्कार है, अगर इतना तो मैं भजन करती तो मेरा कल्याण हो जाता। एकदम उसका मन बदल गया और भगवान के भजन में लग गया। और विमान आया और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ चली गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने इसलिए उसको गुरु बनाया कि संसार के वस्तु व्यक्ति के लिए, प्राणियों के लिए, पदार्थों के लिए हम भटकते हैं। इतना अगर भगवान का भजन करें तो परमात्मा वहीं दे देगा। जो हमारे भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, किस्मत में होगा उतना मिल जाएगा। काहे कल्पे कोई, क्यों कलपते हो? क्रूर पक्षी को भी गुरु बनाया मैंने, उसे त्याग की शिक्षा ली। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने बालक को भी गुरु बनाया। बालक को एक थप्पड़ मार दो रोने लग जाएगा, थोड़ी देर में बालक हंसने लग जाएगा, कहना उसके मन में कोई राग द्वेष नहीं। उसको कुछ कटु शब्द कह दो, थोड़ी देर में वो का वही बालक भगवान है, थोड़ी देर में खेलने लग जाएगा। उसी प्रकार और अगर हमें कोई गाली निकाल दे तो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। इस प्रकार अपने मन को ऐसा बनाओ कि बालक की तरह बन जाओ। और बालक का हृदय बड़ा कोमल होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। तो अपने मन को भी ऐसा पवित्र बना लो बालक की तरह। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने कुमारी कन्या को भी गुरु बनाया। कुमारी कन्या घर में अकेली थी, मेहमान आ गए। अरे बोले बाजरा कूटकर या जौ कूटकर उनके लिए भोजन बनाना था, तो वो ऊकड़ी में कूटने लगी बाजरा, तो उनके हाथ में चूड़ियां थी। अब वो चूड़ियां बजने लगी, तो उन्होंने सोचा कि मेहमान सोचेंगे कि इनके घर में कुछ है ही नहीं, जो अब कूट रहे अब बनाएंगे। तो उसे शर्म आई, उन्होंने एक चूड़ी उतार दी, 2 चूड़ी रह गई, तो फिर बोलने लगी। उन्होंने एक चूड़ी भी उतार दी, एक ही रह गई, तो उन्होंने सोचा कि अब ठीक है। तो इसी प्रकार उन्होंने सारी चूड़ियां निकाल दी धान कूटने के लिए, और वो जो आवाज हो रही थी उनको निकाल दिया। इसी प्रकार संत जो है ज्यादा समूह में नहीं रहते हैं कि अगर 1 से 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4, 5 रहेंगे तो कोई खटपट भी हो जाती है। संसार में जैसे घर गृहस्थी में भी खटपट हो जाती है, कलह कलेश हो जाता है। तो संत महात्मा ज्यादातर एकांतवास करते हैं और ज्यादातर अकेले रहते हैं। जितना एकांत रहेंगे, जैसे सांप होता है वो भी एकांतवास रहता है, छुपा रहता है। सर्प को गुरु बनाया
तो सर्प भी जैसे एकांत में रहता है, सन्यासी महापुरुष भी एकांत में रहते हैं, भजन करते हैं और अकेले विचरण करते हैं। मैंने भृंगी कीट को भी गुरु बनाया। भृंगी किसी कीड़े को लाता है, अपने बिल में लाकर एक मिट्टी का गरोंदा बनाता है, उसको राग सुनाता है, राग सुनाकर और उसको अपना जैसा बना देता है। अगर हम भी संत महापुरुषों की शरण हो जाएं, ऐसे संतों की शरण हो जो परमात्मा से ओतप्रोत हैं, तो उन संतों के संग में रहने से, उनका सत्संग श्रवण करने से, धारण करने से हम भी उनके बराबर हो जाते हैं। ब्रह्म जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबर होई, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का स्वरूप। हाथी को मैंने गुरु बनाया। हाथी स्पर्श सुख की लालसा में अपनी जान गंवा देता है। इसी प्रकार व्यक्ति भी जो है, ये जीव भी माया मोह की लालसा में, वासना से अपने आप को पतन कर लेता है। लोहार को गुरु बनाया। एक लोहार औजार बना रहा था लोहे के, उनके सामने सेना निकली। किसी ने पूछा कि यहाँ सेना गई? बोले मुझे ध्यान नहीं, अपने ध्यान में मस्त था। तो जो साधना करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, तो पूर्ण निष्ठा के साथ करो। संसार की बातें भी करते जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, तो उसमें न तो माला पूरी होगी न उधर पूरी बातें होगी। करो ने एको का आया था इस काम को सेवा कारण साध, दादू भूला बंदगी सरयाने एको काज। अंतिम मैंने शरीर को गुरु बनाया। अरे इस शरीर, परमात्मा ने यह शरीर बड़ा अमूल्य शरीर दिया, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं, पाव पलक की सुधी नहीं, श्वास शब्द क्या होई, कर मुख माई मेलता दादू लखेन, कोई एक श्वास का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। ये दिन चल गए वे दिन आए धाई, राम नाम बिन जीव को काल गिरा से खाई। ये जीव को काल खा जाता है, कब खा जाए कोई पता नहीं, एक क्षण भी नहीं लगे, पलक भर में क्या से क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का पल से पल में क्या हो जाए। इसलिए सारा संसार इस मोह निद्रा में सो रहा है। दत्तात्रेय जी के चरणों में यदु ने बार-बार प्रणाम किया और चले गए। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि संतों के लक्षण मैंने बताए। ऐसे उद्धव जी महाराज ने जब सुना, और भगवान कहते कि और तुम्हारी सुनने की क्या इच्छा है? तो उद्धव और कुछ सुनना है तो बताओ। सुनने के बाद उसका चिंतन कर। भगवान कहते हैं कि ये सारा संसार मोह की निद्रा में सो रहा है, लेकिन स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं क्या? तो उद्धव ये संसार भी सपना है और सत्य तो केवल एक मैं हूं या मेरा नाम है। बाकी सपना, ये संसारी स्वप्ना है, ये सब झूठा है, मिथ्या है। यदुवंशियों की देखो बुद्धि बिगड़ी, और बुद्धि बिगड़ी, उनकी बुद्धि में विकृति आई तो उन्होंने ऐसा किया। कृष्ण बलराम समझाने लगे, एक दूसरे पर यदुवंशियों ने तलवार खींच ली, धनुष बाण चलने लगे। यदुवंशियों की ऐसी बुद्धि बिगड़ी कि आपस में ही यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे, और भगवान कृष्ण बलराम ने उनको रोकना चाहा तो भगवान को भी मारने के लिए दौड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया ये तो अब होना ही है, आप तो इधर आ जाओ। भगवान और बलराम जी एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। आग्नेय अस्त्र, पाशुपतास्त्र सब समाप्त हो गए। सारे शस्त्र जब समाप्त हो गए, लेकिन वो जो लोहे का मुसल घिस के समुद्र में डाला था, उससे एरक नाम की घास उग गई थी। उस घास को उखाड़ कर, क्योंकि वो भी घास बहुत तीखी होती है, और उस घास को उखाड़ कर एक दूसरे के शरीर में घोंप घोंप करके आपस में यदुवंशी सारे मारे गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, वो सभी यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। केवल 4-5 ही बचे, बाकी समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, शेषनाग हूँ। आपके इस
कृष्ण चरित्र में मैं आपका बड़ा भाई बनकर आया हूँ। दूसरे ही पल बलराम जी शेष रूप धारण करके और क्षीर सागर की ओर चले गए। लोहे के मुसल में जो एक टुकड़ा बच गया था, उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया था और मछली को मारकर एक बहेलिया उस पर बाण चढ़ाए हुए था, बाण पे चढ़ा लिया उसको। और भगवान प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्ध शयनावस्था में विराजमान थे। बहेलिया उसी वन में शिकार के लिए डोल रहा था। उसने दूर से मेरे गोविंद के तलवे को देखा और हिरण समझकर उसने सोचा कि कोई हिरण है। हिरण समझकर निशाना साधा और भगवान के चरणों में बाण मार दिया। जैसे बाण गोविंद के लगा, बहेलिया दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। भगवान बोले कि चिंता मत करो, अरे मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तेरा कर्ज बाकी था। वो कर्ज कौन सा था कि जब सुग्रीव के भाई बाली को मैंने छुपकर बाण मारा था और वहीं तुम बहेलिया बनकर आए हो, और वही बदला आज पूरा हुआ। इतने में अर्जुन आ गया, देखकर कहा कि प्रभु ये बाण आपके चरणों में किसने मारा, ये दुष्टता किसने की, किसने ये दुस्साहस किया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। प्रभु बोले कि अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो और परम प्रतापी हो, अब तुम द्वारिका जाओ, द्वारिका में जितनी हमारी पत्नियां उन्हें लेकर सीधे वृंदावन चले जाओ। कुछ दिन ये राधा किशोर के चरणों में निवास करेगी तो इनका कल्याण हो जाएगा। और अर्जुन रोते रोते द्वारिका में गए, कृष्ण पत्नियों को साथ लेकर और चलने लगे तो रास्ते में भील मिल गए। और भील कौन थे? कृष्ण भगवान स्वयं ही बनकर आ गए, भील बनकर आ गए। अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि अर्जुन मेरे बिना, मेरी शक्ति के बिना तुम्हारा गांडीव धनुष भी कुछ नहीं कर सकता है। तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, काबा लुटी गोपिका वेही अर्जुन वेही वाण। इतने में दारुक नाम का सारथी आया जो जीवन भर गोविंद का रथ चलाता था। कमंडलों में जल भर लाया और कहा कि द्वारिकेश ये क्या हुआ, आपके चरणों में बाण कैसे लगा? प्रभु बोले, दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता तो दारुक सारथी प्रभु को रथ से उतार कर महल के द्वार तक पहुंचाता, और जब भी भगवान बाहर जाते तो दारुक महल के द्वार से लेकर रथ में बिठाता। इतना प्रभु से प्रेम था। भगवान ने कहा द्वारिका जाओ और 10-5 जो यदुवंशी बच्चे हैं उनको कहो कि तुरंत द्वारिका छोड़ दें, मथुरा चले जावें। मेरे अंतर ज्ञान होते ही ये द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा कि आपको इस परिस्थिति में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? भगवान ने कहा कि ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा कि अब देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। सारे देवता देखते ही रह गए। देखते देखते गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की, द्वारिका नाथ की। अब भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे माचिस की तिल्ली जलाओ और तिल्ली जलकर वो जो बुझती है तो बुझकर वो अग्नि कहाँ जाती है, किसमें समाती है? वो सार्वजनिक जो समष्टि है, व्यष्टि समष्टि में समाहित हो जाती है। ऐसे ही ये जीवात्मा भी भगवान का भजन कर भगवान में मिल जाता है। जैसे मीरा भगवान के विग्रह में समा गई, दादू जी अपने यही भैराना धाम में और अंतिम समय में भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भगवान के मंदिर में भगवान में लीन हो गए। उनका
शरीर ही नहीं मिला। कबीर जी महाराज का भी शरीर नहीं मिला, वो भगवान में लीन हो गए। जो दादू जी महाराज की तो 500 साल, 500 साल की बात है। और कबीर जी की ज्यादा नहीं है, 500 साल है। मीराबाई का भी 500 साल है। इस प्रकार इतने कलयुग में भी शरीर परमात्मा में मिल गए। तो ये तो द्वापर युग था, भगवान के समय का था। उसके बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, कभी भगवान की मृत्यु नहीं होती है। भगवान तो केवल अवतार लेते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को केवल जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन कहाँ गए कोई, किसी को कोई पता नहीं। तो भगवान का जो तेज है, वो तेज भागवत में प्रवेश कर गया। श्री धाम वृंदावन में आज भी भगवान का दर्शन करते हैं लोग। निधि वन में आज भी महाराज की लीला होती है। गोलोक धाम ही उनका धाम है, और उनके जो प्रेमी भक्तजन हैं उन्हें वृंदावन में आज भी दर्शन होते हैं। भगवान वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। ये जन्म मृत्यु भगवान की नहीं होती है, भगवान केवल अंतर्ध्यान हो गए होते हैं। इस प्रकार कलयुग का आगमन हो गया।